फिल्म की शुरुआत मेनलैंड से होती है, जहां बहुत से परियां मौसम बदलने का काम कर रही होती है, जहां हम उन्हीं पेड़ पौधों के पत्तों के रंग बदलते देखते हैं और साथ ही वो फूलों और फलों को पकाने का भी काम कर रही थी। इसी बीच हमें टेरेंस नाम का फेरी डस्ट कीपर दिखाया जाता है, जो गैरी के देखरेख में फेरी डस्ट को जमा करता था। दरअसल टेरेंस का काम फेरी डस्ट को सप्लाई करना है, क्योंकि मेनलैंड की परियों को उड़ने के लिए फेरी डस्ट, जिसे पिक्सी डस्ट भी कहते हैं, उसकी जरूरत होती है, जिसके बिना वो उड़ नहीं सकती। अब कुछ देर बाद टेरेंस अपना काम खत्म करके अपनी दोस्त टिंकरबेल से मिलने चला जाता है, जो एक नाव बनाने में लगी हुई थी। यहाँ हमें ये पता चलता है कि टिंकरबेल ऐसे प्रजाति की परी है जिन्हें टिंकर कहा जाता है, और टिंकर्स का काम तरह तरह के डिवाइसेस बनाना होता है, या यूं कहे कि टिंकर्स ही मेनलैंड की इंजीनियर्स है। यहाँ टेरेंस टिंकरबेल को एक इलास्टिक बैंड देता है, जिसे वो अपनी नाव में लगाकर उस नाव को पानी में उतार देती है, लेकिन उस इलास्टिक की वजह से उसकी नाव कुछ ज्यादा ही तेज चलने लगती है, जिस कारण उसकी टक्कर रानी के पसंदीदा बग से हो जाती है, और आखिर में अपनी नाव सहित एक पेड़ से टकरा जाती है, जिससे उसकी नाव टूट जाती है। अब इस पर टेरेंस उसे समझाते हुए कहता है कि तुमने बहुत अच्छी कोशिश की, लेकिन टिंकरबेल अपनी नाव के टूट जाने की वजह से थोड़ा निराश हो चुकी थी। इतने में ही वहाँ रानी की असिस्टेंट आकर टिंकरबेल से बताती है कि उसे रानी ने अपने महल में बुलाया है, जो सुनकर टिंकरबेल को लगता है कि शायद रानी के बग ने उसकी शिकायत कर दी है, इसलिए वो डरते हुए रानी के पास जाती है, जहाँ वो देखती है कि सभी टिंकर्स की लीडर ने मैरी रानी से उसी के बारे में बात कर रही है, जिसके बाद रानी टिंकरबेल को अपने पास बुलाती है, जिस पर वो उनसे माफी मांगते हुए कहती है कि मैंने जानबूझकर आपके बग को टक्कर नहीं मारी, बल्कि वो एक दुर्घटना थी। पर फिर थोड़ी देर में उसे पता चलता है कि रानी ने उसे सजा देने के लिए नहीं बुलाया, बल्कि उन्होंने टिंकरबेल को ऑटम फेस्टिवल के मिनिस्टर से मिलने के लिए बुलाया था, जो टिंकरबेल को बताते हैं कि मेनलैंड में हर 8 साल पर एक ऑटम फेस्टिवल मनाया जाता है, जहां ऑटम फेस्टिवल के दिन चांद की रोशनी एक जादू मूनसून पर पड़ती है, जिसमें से नीली रोशनी निकलती है, जिस रोशनी से हमें ब्लू पिक्सी डस्ट मिलता है, और इस ब्लू पिक्सी डस्ट के प्रयोग से मेनलैंड के सभी पेड़ पौधों को फिर से हरा भरा किया जा सकता है। फिर ऑटम मिनिस्टर टिंकरबेल को बहुत से स्टोन सेप्टर दिखाते हैं, जिन्हें अलग अलग फेस्टिवल के लिए बनाया गया था, और इस बार का सेप्टर बनाने के लिए मैरी ने टिंकरबेल का नाम दिया था, इसलिए उसे मूनस्टोन दे दिया जाता है ताकि वो उसके लिए सेप्टर बना सके। अब अगले सीन में हम टिंकरबेल को उसके घर में सेप्टर बनाते देखते हैं कि तभी वहाँ टेरेंस उसे मिलने आता है, जिससे टिंकरबेल बताती है कि इस बार का सेप्टर बनाने के लिए उसे चुना गया है, जो ऐसा कहकर वो उसे मूनस्टोन दिखाती है। तब टेरेंस भी उसकी मदद करने के लिए उसे काफी सारा सामान ला कर देता है, जिसकी मदद से टिंकरबेल का काम आसान हो जाता है, और इसी तरह फिर कई दिन बीत जाते और उसका सेप्टर भी लगभग तैयारी हो चुका था। पर उसे सेप्टर का ऊपरी भाग बनाने के लिए एक शार्प चीज की जरूरत थी, जिसे लेने के लिए टेरेंस बाहर जाकर अपने दोस्तों से सवाल करता है कि उसे कोई शार्प चीज कहाँ मिलेगी। इस पर उसके दोस्त बताते हैं कि उसे समुद्र के पास जाना चाहिए, क्योंकि अक्सर ऐसी चीज समुद्र में बहकर किनारे पर आ जाया करती है। इसलिए अब अगले सीन में हम टेरेंस को एक कंपास के साथ देखते हैं, जिसके डिटेक्टर को शार्प चीज की तरह प्रयोग किया जा सकता था, लेकिन टिंकरबेल उस कंपास को देखकर नाराज होते हुए कहती कि मैंने तुम्हें शार्प चीज लाने के लिए कहा था, पर तुम एक गोल चीज ले आए, जिसके जवाब में टेरेंस उसे कंपास को खोलकर देखने को कहता है, लेकिन टिंकरबेल उसकी बातों पर ध्यान ना देकर दूसरी तरफ जाने लगती है। उसी समय फिर टिंकरबेल से कंपास पर धक्का लग जाता है, जिसकी वजह से वो कंपास सेप्टर पर जा गिरता है, जहां टेरेंस ने उस मूनस्टोन को तो बचा लिया था, लेकिन टिंकरबेल का सेप्टर पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है। वहीं ऑटम फेस्टिवल को अब कुछ ही दिन बचे हुए थे, पर उसका सेप्टर टूट चुका था, इसलिए वो टेरेंस पर गुस्सा होकर उसे घर से निकल जाने के लिए कह देती है, जिस बात से टेरेंस भी नाराज होकर ये कहता है कि अब से वो कभी उसकी मदद नहीं करेगा। अब टेरेंस के जाने के बाद भी टिंकरबेल का गुस्सा शांत नहीं होता, जो गुस्से में कंपास पर लात मार देती है, जिसकी वजह से कंपास का लिड खुलकर मूनस्टोन से जा टकराता है, और अब वो मूनस्टोन टूटकर कई हिस्सों में बिखर जाता है, जो देखकर वो और ज्यादा परेशान हो जाती है। वो सोची रहती है कि आखिर वो इस समस्या से कैसे निपटे कि तभी वहाँ उसके दोस्त आकर उसे फेरी टेल सुनाने के लिए थिएटर में ले जाते हैं, जहाँ फिर टिंकरबेल को मैरी मिलती है, जिसकी बातों से उसे पता चलता है कि पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही मूनस्टोन मौजूद है, और वो भी उन्हें बड़ी मुश्किल से मिला है, जो सुनकर टिंकरबेल समझ जाती है कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी। इधर थिएटर में एक परी नेवरलैंड की कहानी सुनाते हुए बताती कि सालों पहले नेवरलैंड के आइलैंड पर कुछ पायरेट्स कीमती खजाने की तलाश में आए, और उन्होंने धोखे से एक परी को कैद करके उस खजाने का पता निकलवा लिया,
जिन पायरेट्स को खजाने के साथ साथ एक जादुई आईना भी मिल गया जो 3 विशेष पूरी कर सकता था। इस पर फिर उन पायरेट्स ने आईने से 2 विशेष मांग ली, लेकिन तीसरी विश मांगने से पहले उनका जहाज नेवरलैंड के टापू से टकराकर बुरी तरह टूट गया, जिसमें वो सभी पायरेट्स मारे गए। और ऐसा माना जाता है कि वो टूटा हुआ जहाज आज भी नेवरलैंड में ही है, जिसमें वो जादुई आईना किसी की भी एक विश पूरी कर सकता है। जो ऐसा कहकर फिर वो एक पहेली बताती है जो अब भी नेवरलैंड में मशहूर है, जिस पहेली में पायरेट्स के टूटे हुए जहाज का पता होता है। अब इस कहानी को सुनकर टिंकरबेल मैरी से सवाल करती है कि क्या ये कहानी सच है, जिस पर मैरी हाँ में जवाब देते हुए कहती कि इस कहानी की एक एक बात सच है। जो जानकर अब टिंकरबेल फैसला करती कि वो उस आईने को ढूंढकर उसके जरिए मूनस्टोन को वापस से ठीक कर देगी। इसलिए वो उस पहेली को सुलझाकर नेवरलैंड का एक नक्शा तैयार करती है और वहां तक उड़कर जाने के लिए उसे एक एक्स्ट्रा फेराडेस की जरूरत थी, जिसे लेने के लिए वो गैरी के पास जाती है। लेकिन गैरी उसे एक्स्ट्रा फेराडेस देने से साफ इनकार कर देता है क्योंकि ऐसा करना नियम के खिलाफ है। तब टिंकरबेल बाकी परियों से उनकी फेराडेस मांगती है, जिस पर वो परियां बताती है कि उन्हें फेस्टिवल की तैयारी के लिए बहुत सारा काम करना है, इसलिए वो अपने हिस्से की फेराडेस उसे नहीं दे सकती। वहीं एक परी टिंकरबेल को सलाह देती है कि उसे टेरेंस ही एक्स्ट्रा फेराडेस दे सकता है क्योंकि वो एक फेराडेस कीपर है। इसलिए अब हम टिंकरबेल को टेरेंस के पास देखते हैं, जहाँ टेरेंस को लगता है कि शायद वो अपनी गलती की माफी मांगने आई है। लेकिन जब टिंकरबेल उसे बिना कोई वजह बताए फेराडेस की मांग करती है तो टेरेंस को उस पर गुस्सा आ जाता है, इसलिए वो उसे नियम तोड़कर फेराडेस देने से साफ इनकार कर देता है। अब इसके बाद टिंकरबेल जब अपने घर जा रही होती है तो उसे कॉटन बॉल्स देकर एयर बलून बनाने का आइडिया आता है, इसलिए वो एक एयर बलून बनाकर नेवरलैंड की तरफ निकल जाती है, जहाँ रास्ते में उसे एक जंगल मिलता है, जिस जंगल में बहुत सारे लाइटिंग बग्स उसके पास से होकर गुजरते हैं। जिसी बीच एक लाइटनिंग बग उसके एयर बलून से टकराकर टिंकरबेल के खाने वाली थैली में जा गिरता है। फिर रात के समय जब वो खाना खाने के लिए अपनी थैली में देखती तो उसे वो बग मिलता है जिसने उसका सारा खाना खा लिया था और अब वो बग टिंकरबेल के साथ ही रहना चाहता था, लेकिन टिंकरबेल उसे वहां से जाने के लिए कह देती है। अब उस बग के जाने के बाद टिंकरबेल आगे का रास्ता देखने के लिए अपना नक्शा उठाती है, पर अंधेरी की वजह से उसे कुछ दिखाई नहीं देता। इतने में फिर वो लाइटनिंग बग वहां कर रोशनी कर देता है, इसलिए अब टिंकरबेल उससे दोस्ती करके उसे अपने साथ ले जाने के लिए तैयार हो जाती है। अब यहाँ टिंकरबेल उससे उसका नाम पूछती है, जिस पर वो इशारे में अपना नाम बताने की कोशिश करता है क्योंकि बग्स बोल नहीं सकते। अब काफी देर के ट्राई के बाद टिंकरबेल पता कर लेती है कि उसका नाम ब्लेज है। वो अब ब्लेज के साथ नेवरलैंड के आइलैंड पर जा पहुंचती है, जहाँ को स्टोन आर्क दिखाई देता है, इसलिए वो अपने एयर बलून को एक पेड़ से टिकाकर ब्लेज को एयर बलून की जिम्मेदारी देते हुए स्टोन आर्क की तरफ उड़ान भर देती है। लेकिन आगे जाने पर उसे ये पता चलता है कि वो कोई स्टोन आर्क नहीं बल्कि एक पेड़ है। दूसरी तरफ तेज हवा के कारण उसका एयर बलून उड़ जाता है, जिस पर ब्लेज टिंकरबेल को इशारे से ये समझाने की कोशिश करता है, लेकिन टिंकरबेल ने जिस तरह टेरेंस की बात को इग्नोर किया था ठीक उसी तरह वो ब्लेज के इशारे पर भी ज्यादा ध्यान नहीं देती। वहीं अब कुछ देर बाद जब उसे समझ आ जाता है कि उसका एयर बलून कहीं उड़ गया है तो वो इस बात का सारा इल्जाम ब्लेज पर डालकर तेज हवाओं के बीच एयर बलून को ढूंढने के लिए निकल जाती है। लेकिन रास्ते में ही फेरी डस्ट का असर खत्म हो जाने के कारण वो जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाती है। अब कुछ देर बाद होश में आने पर उसे अपने सामने ब्लेज नजर आता है, जो अपने दोस्तों की मदद से टिंकरबेल के लिए कुछ खाने का इंतजाम करता है, जिसे खाकर वो उन बग से स्टोन आर्क के बारे में पूछती है, जिस पर अब वो सभी उसे और ब्लेज को स्टोन आर्क के पास पहुंचा देते। अब यहाँ ब्लेज के दोस्तों को देखकर उसे दोस्ती का असली मतलब समझ आता है, जो अब टेरेंस को याद करने लगती है, जबकि उस तरफ टेरेंस भी टिंकरबेल को मिस कर रहा होता है। इसलिए वो सारी गलतफहमी दूर करने के लिए टिंकरबेल के घर जाता है, जहाँ उसको मूनस्टोन के बिखरे हुए टुकड़े मिलते हैं और साथ ही साथ वहाँ एक कागज पर टिंकरबेल ने नेवरलैंड और जादुई आने के बारे में लिख रखा था, जो देखकर वो समझ जाता है कि टिंकरबेल कहाँ गई है। इसलिए वो अब खुद भी नेवरलैंड की तरफ निकल पड़ता है। अब आगे हम टिंकरबेल को स्टोन आर्क के पास देखते हैं, जहाँ 2 ट्रोल्स उसे अंदर जाने से रोक देते। ये ट्रोल्स एक दूसरे के दोस्त होते, जो हमेशा लड़ाई करने में ही बिजी रहते, पर चाहे कुछ भी हो जाए वो दोनों अपनी दोस्ती नहीं तोड़ते और ना ही एक दूसरे की बात का बुरा मानते, जो देखकर टिंकरबेल को समझ आ जाता है कि दोस्तों की बात का बुरा नहीं मानना चाहिए। फिर थोड़ी देर बाद एक मोमेंट ऐसा आता है जब दोनों ट्रोल्स फिर से झगड़ा करने लगते हैं, जिस मौके का ही फायदा उठाकर टिंकरबेल और ब्लेज उस स्टोन आर्क में प्रवेश करके एक रेगिस्तान में जा निकलते हैं।
जिस रेगिस्तान में थोड़ा आगे बढ़ते ही उन्हें पायरेट्स का टूटा हुआ शिप नजर आता है, जिसमें टिंकरबेल को पायरेट्स के खजाने के साथ साथ जादुई आईना भी मिल जाता है जो सिर्फ एक ही विश पूरा कर सकता था। आप टिंकरबेल थोड़ा सोच समझकर उस आईने से अपने विश मांगने की कोशिश कर ही रही थी कि तभी ब्लेज बार बार आईने में अपनी शक्ल देखने लगता है, जहाँ वो खूब आवाज भी कर रहा था, जिससे टिंकरबेल फोकस नहीं कर पा रही थी। इसलिए वो गलती से ये कह देती कि काश तुम 1 मिनट के लिए चुप हो जाते, और अब उसके ऐसा कहते ही वो आईना उसकी विश पूरी कर देता है, जिससे ब्लेज तो 1 मिनट के लिए चुप हो जाता है। लेकिन अब वो आईना कोई नई विश पूरी नहीं कर सकता, जिसका मतलब ये है कि टिंकरबेल उस मूनस्टोन को नहीं जोड़ सकती। अब इस बात से उसे एक बार फिर से गुस्सा आ जाता है, जो अब ब्लेज पर सारा इल्जाम लगाने लगती है। लेकिन उसे तुरंत ये एहसास हो जाता है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। अब यहाँ उसको फिर से टेरेंस की याद आने लगती है, जो अब उसे याद करते हुए रोने लगती है। वो अब आईने में देखते हुए टेरेंस से माफी मांगने लगती है, और तभी उसे आईने में टेरेंस नजर आता है, जो उससे कहता है कि उसने टिंकरबेल को माफ कर दिया। जो सुनकर टिंकरबेल कहती कि काश तुम मेरे साथ होते, जिस पर अब टेरेंस बताता है कि वो उसके पीछे ही खड़ा है। जिसके बाद वो टिंकरबेल से बताता है कि मैं तुम्हारे घर गया था, जहाँ मुझे ये पता चला कि तुम नेवरलैंड आई हो, इसलिए मैं भी तुम्हारी मदद के लिए यहाँ गया। अब वो लोग बात कर ही रहे थे कि तभी वहाँ बहुत से चूहे उनके ऊपर हमला कर देते, जिनसे किसी तरह बचते हुए वो लोग बाहर आ जाते, जहाँ कुछ ही दूर पर टिंकरबेल का एयर बलून पड़ा हुआ था। फिर वो लोग एयर बलून में बैठकर वापस से मेनलैंड की तरफ जाने लगते, जहाँ रास्ते में टेरेंस टिंकरबेल को मूनस्टोन के टुकड़े और सेप्टर बनाने का सामान दिखाता है, जिसे वो टिंकरबेल के घर से ले आया था। जिसके बाद वो लोग रास्ते में ही मूनस्टोन के टूटे टुकड़ों से एक सेप्टर ट्री बनाते, जिसके बीच में टिंकरबेल ने एक हीरा लगा दिया था। दरअसल उसे ये हीरा पायरेट्स के खजाने से मिला था। वहीं उधर दूसरी तरफ ऑटम फेस्टिवल शुरू होने वाला था, जहां समय रहते टिंकरबेल, टेरेंस और ब्लेज पहुंच जाते। अब यहाँ टिंकरबेल सेप्टर के बजाय सेप्टर ट्री दिखाती है, जो देखकर मैरी काफी परेशान हो जाती है, क्योंकि मूनस्टोन पूरी तरह से टूटा हुआ था। जिसकी कुछ देर बाद जब चांद की रोशनी उस हीरे से रिफ्लेक्ट होकर मूनस्टोन के टुकड़ों पर पड़ती है, तो उससे इतनी तेज रोशनी निकलती है कि पल भर में वहाँ मिलियंस की तादाद में ब्लू पिक्सी डस्ट बनकर तैयार हो जाता है। जो देखकर गैरी कहता है कि मैंने आज तक इतना सारा ब्लू पिक्सी डस्ट नहीं देखा। फिर आखिर में रानी टिंकरबेल और उसके दोस्तों की खूब तारीफ करती है, क्योंकि उन्हीं की मदद से इस बार का ऑटम फेस्टिवल सबसे यादगार बन पाया था। और फिर इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।